Hi there, how's going on everybody? तो फ्रेंड्स, लो आज हम प्रेजेंट हो गए हैं कि आज आपको एक नई सौगात देनी है। और सौगात ऐसी है कि हम आज से नमपाय और पांडास की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट ईडीए की सीरीज़ होगी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, जिसमें हम सारे मेथड जो कि डेटा साइंस के लिए ज़रूरी हैं, जो एक डेटा को समझने के लिए ज़रूरी हैं रियल टाइम में, वो सारे मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज़ 12 दिन तक चलेगी। 12 दिनों तक मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और यकीन मानिए मैं इसमें ऐसे मेथड्स इंक्लूड कर रहा हूँ जो जनरली आपको नहीं मिलेंगे और जो रियल टाइम मीन्स डेटा साइंस के फील्ड में जो जब हम लोग काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, या किसी डेटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय में ये काम आता है। ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस मैं बताने का तरीका मेरा थोड़ा ठीक हो जाए तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चलो फिर चलते हैं हम अपने जुपिटर में। तो हम जुपिटर का यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ईडीए के लिए मैंने आज एक चैप्टर बनाया हुआ है। उस चैप्टर पे हम लोग चलते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नमपाय से। तो नमपाय में कुछ पाइथन के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको मस्ट है कि ये आना ही आना चाहिए। जैसे कि क्लास हुआ, और ट्राई एंड कैच ब्लॉक हुआ, और एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब पूरी तरीके से आना चाहिए आपको। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और लॉगिंग वगैरह है, मॉड्यूल्स वगैरह हैं, ये हम लोग कभी और पढ़ेंगे, या आप लोग पाइथन की सीरीज़ में इसको पढ़ लेना। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक पाइथन के। हम लोग 3 कोड देखेंगे, उसके बाद हम नमपाय पे चलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ एक क्लास बनाया है। दोस्तों, क्लास क्यों यूज़ होती है? सबसे ज़्यादा हम लोग किसी कोड को बार बार यूज़ करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, हम इस क्लास का रियल टाइम में यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास बनाई है डिसीज़, फिर उसके बाद में उसको इनिशलाइज किया है। ये डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन या डिफाइन करना। ये एक फंक्शन होता है जिसको इससे इनिशलाइज करते हैं। ये एक टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, इस पे कुछ भी नहीं किया जाता। ये सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके होता है। और सेल्फ जो है वो पहला आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी क्लास का। देन उसके बाद डिसीज हमने एक वेरिएबल दिया है, वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दिया है, देन इज इक्वल टू ये डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू दिया हुआ है। फिर हम लोग इसको इनिशलाइज करेंगे सेल्फ से। सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल टू डिसीज। इस डिसीज को हम लोगों ने यहाँ कॉल कर दिए कि अगर जब भी इस क्लास को बुलाया जाएगा तो ये वाला फंक्शन जो है, ये इनिट वाला, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद में ये है डेफ। तो ये हम लोगों ने एक नया एट्रीब्यूट उसको दिया, नया फंक्शन दिया कि गेट नेम। अब हमको नेम लेना है, यहाँ डिसीज दे दिए। अब उसका नेम लेना है यहाँ पर, कि वो जो भी डिसीज हम लोग आपको देंगे उस डिसीज का नेम वो प्रिंट करे। तो प्रिंट यहाँ पे डबल कॉट्स में हम लोगों ने मेंटल हेल्थ डिसीज करके दिया हुआ है, और यहाँ प्रिंट करना चाहिए वो चीज़। तो डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ किया है। सेल्फ डॉट टाइप इस वाले वेरिएबल का यूज़ किया हम लोगों ने, और यहाँ पर उसको दे दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्लास को कॉल किया है इसको, और उसके अंदर एक डिसीज पास कर रहे हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट मतलब D1 डॉट गेट नेम लगा करके उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया। अब हम लोगों ने इसको जैसे मैं प्रिंट कराऊं तो ये प्रिंट हो जाता है, ये देखिए। क्योंकि सोशल एंजाइटी हम लोगों ने यहाँ इस टाइप के डिसीज दिए थे। अगर मैं सिर्फ इसको डिसऑर्डर दूं और उसको हटा दूं तो वो डिसऑर्डर प्रिंट करेगा। देखिए, मेंटल हेल्थ डिसीज डिसऑर्डर। तो ये होता है ना। फिर नेक्स्ट में अगर उसको चेंज करना चाहूँ तो ये एक मेथड है कि मैंने ये क्लास को कॉल किया और डायरेक्ट में डॉट लगाकर गेट नेम उस पर कॉल कर रहा हूँ, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वाला जो नेम था ये वाला, उसको वो प्रिंट कर दे रहा है इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ कोई डिसीज़ का नेम, जैसे ए बी, तो होप कि वो रिटर्न करना चाहिए। ये देखो, इस टाइप से। तो ये होता है क्लास। इस टाइप से हम लोग किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाइथन का
बेसिक ऑपरेशन है, ये आपको आना ही आना चाहिए numpy के पहले। देन उसके बाद में हम ये ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्राई ब्लॉक विल जनरेट अ नेम एरर बिकॉज एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। सॉरी, मैंने यहाँ एक्स की जगह वाई ले लिया जब मैं बना रहा था। जैसे मैं एक्स कर दूँ यहाँ या ए कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे एक्स वेरिएबल यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ ऐसे होना चाहिए था लेकिन नहीं है मान लो, तो क्या होगा, ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, इस वाले कोड को ट्राई करके देखेगा। अब ये यहाँ पर एक्स उसको मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा वो, इस ट्राई वाले ब्लॉक को, तो ये क्योंकि फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आकर ये नेम एरर देगा और ये प्रिंट करा देगा। नेम एरर कैसा, वेल द वेरिएबल वाई इज नॉट डिफाइंड और एक्स इज नॉट डिफाइंड। और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर यहाँ आएगा वो और बोलेगा कि प्रिंट ओ माई गॉड समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग, इस टाइप से। चलो हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखो, वो बोल रहा है इस वाले, ये तो फॉल्स हो गया, तो इस वाले एरर को एग्जीक्यूट करा दिया कि वेल द वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर यहाँ वेरिएबल एक्स डिफाइन होता, सीधे सीधे प्रिंट कर देता। नहीं दोस्तों, ये स्ट्रिंग के साथ, ये सॉरी यहाँ नंबर है, ये 5 प्लस आर स्ट्रिंग या बी आर बी या कुछ भी, ये कैसे जुड़ पाएगा, ये रूल के खिलाफ है पाइथन के। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला है नहीं, इस पे एक्स एक्स डिफाइन है इसलिए ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा वो। क्या होता है, जब ये फॉल्स होता है तो इन दोनों की बारी आती है। अब ये भी, ये ट्रू हो, मतलब सॉरी एक्स ट्रू हो गया क्योंकि एक्स डिफाइन है, तो फिर वो क्या करेगा, इस वाले पे आएगा, इस वाले को आकर के वो चेक करेगा कि अच्छा इस पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो ये वाले को प्रिंट कर दो। तो इस टाइप से होता है। तो ये हो गया, जैसे मैं एक्स को लीगली दे देता हूँ ऐसे, तो 5 प्रिंट कर देगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें यह है कि हमने पढ़ा ट्राई एक्सेप्ट, अब हम एक्सेप्ट तो कितने से भी ले सकते हैं, लेकिन एल्स की बारी। तो एल्स में ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर ये ट्राई ब्लॉक को ट्राई करेगा, ये वैल्यू में वेरिएबल है इंट, यहाँ पे इनपुट हम देंगे 1 से 10 के बीच। अगर 1 से 10 के बीच इनपुट नहीं रहा या संख्या नहीं रही, 1 से 10 या गिनती नहीं है, तो इस वाले को वो वैल्यू एरर कर देगा। वैल्यू मतलब वो इंटीजर फॉर्मेट में ही चाहिए, यानी न्यूमेरिक वैल्यू ही रहेगी, तभी वो इसको प्रिंट करेगा, नहीं तो फिर वो वैल्यू एरर पे आ जाएगा। और अगर वैल्यू एरर भी नहीं है लेकिन कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ 1 से लेके 10 तक बोला है, अगर मैं 11 दे दूँ 12 दे दूँ, तो वो एल्स पे आएगा। एल्स पे आकर क्या करेगा कि अगर 0 ग्रेटर देन है, 0 लेस देन है इस वैल्यू से, या ये वैल्यू ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, और जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, लेस देन या इक्वल टू है 10 से, तो वो ये चीज प्रिंट कर देगा, यू टाइप्ड और दैट वैल्यू। मतलब अगर इसके बीच में है वैल्यू तो वो ये प्रिंट कर देगा, और नहीं तो वो बोलेगा द वैल्यू यू टाइप्ड इज इनकरेक्ट। चलो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैं 11 प्रिंट करूंगा, तो ये बोलेगा इनकरेक्ट वैल्यू आपने टाइप कर दिया, ये देखो द वैल्यू यू टाइप्ड इज इनकरेक्ट। अब मान लो मैं दोबारा से करता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं लिख देता हूं कोई चीज, स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया, तो ये वैल्यू एरर होना चाहिए। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूं तो देखो यू मस्ट टाइप अ नंबर, नंबर हो और बिटवीन हो 1 to 10, ये होता है इसका। चलो, तो ये हुआ पाइथन के 2 बेसिक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं नमपाई। तो दोस्तों नमपाई अगर आप देखोगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर रेफ़र करना चाहिए, ऑलवेज नमपाई के डॉक्यूमेंट्स में आपको जाना चाहिए, यहाँ पे चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपको अगर नमपाई सीखना है तो किसी भी हालत में आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि नमपाई इज़ द फंडामेंटल पैकेज ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। मैं रियल टाइम आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है,
हम लोगों के पास जो डेटा होता है ना वो या तो टेबुलर फॉर्म में होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में। तो क्या होता है, उस डेटा को अरेंज करने या उस डेटा को समझने के लिए या उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस डेटा में कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकल हो या अरिथमेटिक हो या किसी भी टाइप का अन्य ऑपरेशन, जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन भी चलाना है तो आपको numpy अरे से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो उस पे क्या होता है कि ये numpy अरे हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को किसी तरीके से साइंटिफिक रीजंस के लिए मैनिपुलेट कर पाएँ। तो इसलिए हम लोगों को सीखना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि 1 डायमेंशनल अरे होते हैं, 2 डायमेंशनल अरे होते हैं और 3 डायमेंशनल अरे होते हैं और मल्टीपल डायमेंशनल अरे भी होते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डेटा पे काम करते हैं। और डीप लर्निंग में हम लोग मोर देन 3 डायमेंशन, जैसे 8 डायमेंशन तक की 4K 8K ऐसे वीडियोस निकालते हैं, तो बहुत सारे डायमेंशंस में हम लोगों को काम करना होता है। तो हम लोग यहाँ बारी बारी समझते हैं। तो numpy को इंपोर्ट कराने की विधि ये है, इंपोर्ट numpy एज np, देन हम लोग प्रिंट करा रहे हैं डिफाइनिंग 1D एरे। ये हम लोगों को 1D एरे चाहिए, तो ये हम प्रिंट करा के देख रहे हैं। तो मैं जैसे इसको हटा देता हूँ आप लोगों के लिए और मैं प्रिंट कराता हूँ ये, तो ये 1D एरे हो गया। ये जो है इसमें डायमेंशंस को इंडिकेट करता है, ये चीज़ है ना। अब मैं यहाँ पे जैसे बी दबाया मैंने और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ 2D एरे, तो ये 2D एरे हो गया। अब 2D कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा? इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। ये जो इंपोर्ट numpy हमने कराया है, यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, लेकिन एज np जो है ये एलियास नेम है, एज जो है एलियास, और ये np यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। np मोस्टली प्रेफर किया गया है, मतलब numpy से मिलता जुलता है, इसीलिए np रखें। जैसे मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ और इस नाम को भी मैं कॉपी करके यहाँ अगर लगाता हूँ तो भी ये काम करेगा, देखिए कोई एरर नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ अब, क्योंकि वो np नहीं है तो एरर, आई एम सॉरी, क्या हो रहा है? एरर तो आना चाहिए बट एक बार लोड हो चुका है ये, तो इसी वजह से वो आ नहीं रहा है। उसके लिए मुझे कर्नल डेड करना होगा, देन उसके बाद मुझे उसे चलाना होगा, तब वो आएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट, इसका कर्नल डेड नहीं हो रहा है, वेट अ सेकेंड फ्रेंड। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट नहीं की है, बस आप देखिए इसको कि मैं अगर एलियास नेम कुछ और लेके काम करता हूँ तो ये जो np है ये अब काम नहीं करेगा। देखिए एरर आ गया, नेम np इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन मैं अगर यहाँ पे np कर देता हूँ वापस से, है ना, ऐसे, तो ये देखो काम कर रहा है। तो ये 2D एरे हो गया। तो 1D एरे इस टाइप से डिफाइन होता है। ये np डॉट अरे फंक्शन जो है ये बनाता है, और np डॉट अरे ही रखेंगे और हम यहाँ 2 डायमेंशन देंगे और उस पर काम करेंगे तो वो आ जाएगा। देन हम 3D एरे डिफाइन करते हैं। 3D एरे में ध्यान देना कि यहाँ से ये देखिए यहाँ तक एक ब्लॉक है और यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 2 सेक्शन ले रहे हैं, एक सेक्शन यहाँ, एक सेक्शन यहाँ, उसके बाद में फिर एक और सेक्शन यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट में 2 हैं, रो और कॉलम, तो हम लोगों के पास में ऐसा हो गया। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए, है ना। तो इस टाइप से होता है। अब हम ये 2D अरे को पिक करते हैं और इस 2D अरे का डेटा देखते हैं, यानी इसकी मेमोरी क्या है इसकी। तो जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि इसका मेमोरी लोकेशन देखना है, तो ये है, इस हमारे हार्ड डिस्क पे या SSD पे इस लोकेशन पे सेव हो रहा है। अब मुझे उसका शेप देखना है कि शेप क्या होता है, उसका शेप है क्या, मतलब जो मेरा डेटा है उसका शेप क्या है। तो शेप इन द सेंस रो और कॉलम, यहाँ पे ये है कि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ये 3 रो और 4 कॉलम, इसकी जगह में अगर आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे हेल्प, तो वो आपको बताएगा इसके बारे में डॉक्यूमेंट। तो इस टाइप से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये आप देख लेना। या फिर अब और अन्य तरीके हैं, जैसे कि यहाँ आओगे
और जुपिटर पे रहोगे तो शिफ्ट और टैब दबाओगे तो वो खुल जाएगा। शिफ्ट और टैब दबा करके इस टाइप से खोल दोगे। शिफ्ट और टैब 4 बार दबाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्लिक करना और शिफ्ट और टैब 4 बार दबाओगे तो इस टाइप से डॉक्यूमेंट खुल जाएगा पूरा उसका, किसी भी फंक्शन का। सॉरी। तो इस टाइप से है। देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके। देन उसके बाद में इसका डेटा टाइप देखते हैं कि किस डेटा टाइप का है वो, यानी क्या उसका डेटा का टाइप है, वो किस टाइप का डेटा, कैटेगरिकल, न्यूमेरिकल क्या है। तो ये इंट 64 है जो कि न्यूमेरिकल होता है। इंट 32 और इंट 64 अभी चलता है। तो इंट 64 ही ज़्यादातर अभी पाइथन में 3.89 में चलता है, और वो बात है। और देन उसके बाद ये तो कुछ नहीं था दोस्तों, ऐसे ही था। ये स्ट्राइड मुझे चेक करना था। ये बेसिकली ये बताता है कि आप कितने बाइट्स उस पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बताता है। तो इसको हम लोग चेक करके देख रहे थे कि कितना बाइट का है। अगर आपको मेमोरी अलोकेशन उसका चेक करना है कि भाई कितना मेमोरी मेरा खा रहा है या यूज़ कर रहा है सिस्टम का, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। एक 8 बिट का है और 32 बिट्स ये यूज़ कर रहा है इस टाइप से। और भी आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 बाइट्स का एक वैल्यू है तो 20 बाइट का जो है 5 वैल्यू ये लेगा इस टाइप से। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, 2 बार डी दबाऊंगा तो वो चला जाएगा। देन यूजिंग नमपाई बिल्ट इन फंक्शन। अभी देखो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम लोग डेटा साइंस के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। ऑफनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको 1 का वो बनाना है तो सबसे पहले ही मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये शेप है, इस शेप के अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ क्या क्या रहेगा। शेप में क्या रहेगा, ये जो रो है और ये कॉलम है, ये शेप होता है हम लोगों का। और डेटा टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। देन उसके बाद लाइकली नॉट लाइकली ये आप पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन वंस डिफाइन करना है मुझे, तो मुझे 3 कॉलम चाहिए, यानी सॉरी 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। तो इस टाइप से वो आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 3 कॉलम नहीं, मुझे 8 कॉलम चाहिए। मैं 8 कॉलम ले आया इस टाइप से। अब मुझे जीरोस नहीं, वंस नहीं चाहिए, अब मुझे जीरोस चाहिए। सेम फंक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर डेटा टाइप भी डिफाइन किया है। देखो डेटा टाइप यहाँ फ्लोट है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया है इंट 16। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 2 चाहिए, है ना, और उसके बाद में ये 3/8 का हो, 3/8 का हो। तो ये शेप में हम लोगों ने ये दे दिया है। अब मतलब 2 एग्जाम्पल चाहिए मुझे, ये एग्जाम्पल होता है। 2 एग्जाम्पल चाहिए और 3/8 उसका साइज होना चाहिए और इंट 64 का होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ चाहता हूँ कि इंट 64 होना चाहिए, 16 था वो, तो 16 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंजेस नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज जो है 2 हो जाए और मुझे एग्जाम्पल चाहिए 5 एग्जाम्पल दीजिए। ये आप बना सकते हैं, इन फ्यूचर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये रैंडम डॉट रैंडम, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके और 2 फंक्शंस हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रैंडिंट और रैंडन, रैंडम और रैंडम इंटीजर्स, रैंडम सैंपल्स, बहुत यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं दोस्तों ये। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मुझे 0 से मतलब 2/2 के कोई से भी रैंडम वैल्यू चाहिए। मतलब 2/2 का मुझे एक अरे चाहिए जो कि किसी कोई भी वैल्यू उसको ले सके। तो इस टाइप से रैंडमली नंबर को जनरेट करता है। मुझे चाहिए 3/2 का, इस टाइप से ये रैंडम डॉट काम करता है। देन मुझे एक एम्प्टी एरे चाहिए जिसपे कुछ ना हो, लेकिन उसका साइज हो 3 रो हो उसमें और 2 कॉलम हो। अभी मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ कि मुझे 5 रो और 2 कॉलम चाहिए। ये देखिए, ये कोई भी एम्प्टी अरे वो बना के दे रहा है हमें, किसी भी टाइप का। ये लगभग निगेटिव के उसमें है। अब जैसे हम और चाहते हैं कि कुछ और हो इस टाइप से। अभी मैं चाहता हूँ कि 2/2 का मुझे मिले, तो 2/2 का हम ले सकते हैं। तो ये एक एम्प्टी एरे बना करके दे रहा है जिनका वैल्यू लगभग 0 है। अब हम लोग आगे जाते हैं दोस्तों। अ, मैं यहाँ हूँ, ये फुल अरे, इसमें ये है
मैंने जब प्रैक्टिस कर रहा था तो यहाँ हाई लिख दिया था। अब यहाँ पर है कि ये फुल फंक्शन है आपके लिए, फुल एक यूज़फुल फंक्शन है आपके लिए। और यहाँ पर रो और कॉलम डिसाइड करना है। मुझे 3 रो चाहिए और ये होती है उसकी वैल्यू कि उसमें मुझे क्या चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे जीरोस चाहिए, तो 0 0 भर के दे देगा। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ 8 ही 8 चाहिए मुझे, 8 भर के दे देगा। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे किसी का नाम चाहिए या कोई वैल्यू फिल करना है मुझे, जैसे कि NaN फिल करना है, तो मैं NaN लेके आ जाऊँगा। तो इसका ये यूज़ होता है। देन अरे ऑफ इवनली स्पेस्ड वैल्यू, मतलब बराबर बराबर स्पेस होना चाहिए उसका। तो ये क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पर ख़त्म करो, ये अरेंज होता है। यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे ख़त्म करो। और आपको कितना इक्वल डिस्टेंस देना है, तो मान लो मुझे देना है 3। अब 3 3 के बीच में जितना डिस्टेंस वहाँ बन पाएगा 10 से 25 के बीच में, तो वो बना के दे देगा। ये देखिए इनकी डिस्टेंस इक्वली है, 3 3 3 के हो रहा है, तो 25 तक की वो बना देगा। अभी देखो मैं 26 करता हूँ तो 25 तक करेगा वो देखो। अभी मैं यहाँ पे ये बोलूँ इसको 2 का डिस्टेंस चाहिए, तब कैसे बनाएगा ये देखिए, है ना। तो इक्वल डिस्टेंस में अरेंज कर रहा है ये। वैसे तो मैं अगर इसको हटा दूँ कि स्टेप्स उसमें से हटा दूँ तो भी वो काम करेगा, लेकिन वो सभी पे कर देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जनरेट कर देगा। लेकिन कितने स्टेप्स में जनरेट करना है वो हमें बताना ही होगा उसे। तो ऐसे होगा। तो ये यूज़फुल फंक्शंस है जो हम डेली जब डेटा प्री प्रोसेस करते हैं, किसी डेटा को क्लीन करते हैं या मिसिंग वैल्यूज़ के हैंडल करते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होगा। अभी तो हम लोगों का चैप्टर 1 चल रहा है नमपाई और पांडास का। उसके बाद में हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे, जिसमें बार ग्राफ पढ़ेंगे, सारे टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट्स पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, और उसके बाद में पोलार ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा। इसके शायद 2 वीडियो बनेंगे और थोड़े लंबे बनेंगे, बिकॉज इट्स अ बेसिक एंड यू नीड टू नो द बेसिक्स, तो इसीलिए। देन ये लाइन स्पेस एक फंक्शन होता है, इस पर भी सेम चीज़ें हैं। जैसे मेरे को 10 वैल्यू चाहिए या मुझे चाहिए 5 वैल्यूज़, तो मुझे 5 वैल्यूज़ तो मिल गई, और वो खुद से ही इक्वल डिस्टेंस बना करके वो उस वैल्यू को देगा आप लोगों को। इस टाइप से वो खुद से इक्वल डिस्टेंस बना करके देगा। बस मुझे यहाँ पर बताना है कि इसमें मुझे वैल्यूज़ कितनी चाहिए। 8 वैल्यू 100 से 10 के बीच में। अब 10 के बीच में 1 से 0 से 10 के बीच में, तो ये ऐसे बना के दिया। देन हम लोग आते हैं नमपाई अरे एंड फाइल ऑपरेशन। ये बहुत बहुत मस्ट है। तो यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि हम ये अरेंज करना तो सीख गए, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ ख़त्म करो और इतने में ख़त्म, इतने स्टेप्स होंगे, इतना इतना चलना है आपको। ये अरेंज का फंक्शन है। तो यहाँ एक और फंक्शन है np डॉट सेव टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये लेता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में ये है आपको फ्रेम का, डेटा फ्रेम का नेम देना होगा, और आपको एक्स देना होगा जो कि डेटा होगा आपका। और उसके बाद में बहुत सारे वो हैं, लेकिन हम यहाँ CSV फाइल बनाना चाहते हैं, तो CSV फाइल जो है कॉमा सेपरेटेड फाइल जो होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ कॉमा दे रहे हैं, ताकि इस डेलीमीटर की जगह में अगर कॉमा देते हैं तो कॉमा सेपरेटेड फाइल हम लोगों की बन जाएगी, है ना, CSV। तो इसके लिए मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो एग्जीक्यूट हो गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ फाइल है, और ये फाइल पहले से थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिलीट करके बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखिए आप, फाइल फिर से आ गई, ये देखिए फिर सेकेंड है वो, है ना। तो ऐसा हो गया। अब ये फाइल तो सेव हो गई। अब हम चाहते हैं कि उसी फाइल को हम लोड करें और अनपैक करें और देखें कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको ओपन करके देखिए। 1 से लेकर 1 मतलब 0 से स्टार्ट करेगा वो, 1 से लेकर के 50 वैल्यूज़ हम लोगों को दिया है, जो कि हम चाहते थे कि 0 से स्टार्ट करे और 50 तक जाए वो। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँ 500 मुझे चाहिए, और सबका डिस्टेंस मैं चेंज कर देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए ये जो फाइल है,
अब इसका डेटा देखिए, 1 से स्टार्ट हुआ और डिस्टेंस देखो 2 4 6 8 1 1 1 और इसने बनाया कितने 500 ओ 250 कितना दे दिया हमने 500 टू टू ओके 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 500 तक पहुंच गया वो और 250 बना दिया। तो इस टाइप से होता है दोस्तों, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं 50 रखता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बन गया है और देन उसके बाद हम लोग यहाँ एक बार रीचेक कर लेते हैं। ओके 25 है। ओके और मैं यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे टू टू ले रहे हैं हम लोग इसीलिए 25 है। इसे 1 लूँगा तो वो हो जाएगा 50। ये देखो 50 हो गया है ना। अब मैं यहाँ 500 लूँगा तो वो बढ़ जाएगा। देन मैं उसे लोड कराता हूँ और अनपैक करता हूँ और अनपैक इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ और इसके हम लोग और भी ये मतलब फाइल नेम हो गया, डेटा टाइप किस डेटा टाइप में खोलना है इस टाइप से, और ये है हम लोगों का अनपैक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रू रहता है, ओ फॉल्स रहता है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ ट्रू कर दिया है और इसको जेड वेरिएबल पर सेव करके प्रिंट करा दिया है। अब हम देखते हैं उसकी वैल्यूज़। तो ये वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आई, इसीलिए मैं इसे 500 ही करूँगा। अब हम लोग चेक करते हैं, या नाइस, तो ये वैल्यूज़ आ गई है ना। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा मेथड में यूज़ करूँ, तो ये जैन फॉर्मेट टेक्स्ट करके एक और मेथड है हम लोगों के पास ये numpy में। तो यहाँ पर जैसे हम टैब दबाएंगे तो टैब में आकर के अगर मैं जी टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला मेथड है ना, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप से, तो यहाँ पर ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो ये डेटा फ्रेम लेता है, डेटा टाइप लेता है, इसकी हेडर, इसकी फुटर और भी चीज़ें लेता है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फिलिंग वैल्यूज़ -99 और ये इसकी हेडर 1 को यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। तो इस टाइप का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं आगे। तो ये हो गया। अब इन स्पेसिंग नंपाई अरेज देखते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये माई टू डी अरे डॉट एंडिम माई टू डी अरे ये हम लोगों ने बना चुका है पहले। कहाँ टू डी अरे बनाया, ये है ना, ये बनाया था। ये जो टू डी अरे है इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली टेबुलर डेटा में दोस्तों हम टू डी अरे का ही यूज़ करते हैं। जब हम लोग डीप लर्निंग वगैरह पढ़ते हैं तब हम 3D अरे का यूज़ करते हैं, जैसे इमेजेस वगैरह में या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में मोस्टली हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इसका हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर एनडिम करके एक फंक्शन है जो कि हमें डायमेंशन चेक करने के लिए मदद करता है। तो जैसे यहाँ पे टैब दबाऊंगा मैं तो सारे फंक्शंस वो दे देगा जो जो हम इस अरे के साथ में यूज़ कर सकते हैं। आप करके ट्राई करके देखिएगा। अब उसका मैं डायमेंशन चेक करता हूँ तो वो मुझे डायमेंशन बताएगा और उसका डायमेंशन है 2, क्योंकि हमारा 2D अरे था। अब मैं यहाँ 3D अरे को कॉल करूँ जरा एक बार, तो इसका देखना, ओ सॉरी 3D अरे नॉट डिफाइन, एक बार मुझे उसे जाकर डिफाइन करना होगा। 2D 3D ओके, इस 3D अरे को लेके जाकर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ओके नाउ देखो 3D अरे का 3 बता रहा है और भी है। अब मैं 2D अरे का साइज पता करना चाहता हूँ कि क्या साइज है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो 12 हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 3D अरे का मैं एलिमेंट पता करना चाहूँ तो इसके 16 है। अब जैसे एफ फ्लैग होता है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है दोस्तों। प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट माई 2D अरे और मेमोरी लेआउट, तो उसका जो मेमोरी लेआउट है वो ये प्रिंट करके दे रहा है। तो जैसे ये 2D का था, अब मैं इसमें आपको 3D का प्रिंट करा के देख रहा हूँ और आपको जो समझ में नहीं आएगा प्लीज़ गूगल इट, गूगल में सब कुछ है। ओके, और ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब देखो ये आइटम साइज फंक्शन जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा अरे कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो वो हमें पता चल जाएगा इससे, है ना। और ये भी पता चल जाएगा कि प्रिंट मतलब लेंथ क्या है उस अरे की, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं काउंटिंग में। तो जैसे कि
हम पता करें तो यहाँ पर 8 हैं और 3D वाले में हम लोगों के पास में भी 8 है। तो ये है, तो ये बाइट्स में आपको बता दिया। अब हम लोगों को यहाँ देखना है प्रिंट द टोटल कंज्यूम्ड बाइट्स, कितना मेमोरी वो यूज़ कर रहा है दोस्तों, यहाँ बताएगा किस बाइट का है, यहाँ बताएगा, और कितने बाइट का हो चुका है वो यहाँ बताएगा। ये तो पर एलिमेंट वो 8 बाइट यूज़ कर रहा है और टोटल एलिमेंट्स में वो कितने बाइट का हो चुका है, तो इतना मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है। अब ब्रॉडकास्टिंग देखो दोस्तों, ये ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये आना ही आना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कुछ नहीं होता, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि अरिथमेटिक होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, बस यही ब्रॉडकास्टिंग होता है। इस वर्ड पे कंफ्यूज मत होना। तो इसके 3 रूल्स होते हैं। जो फर्स्ट रूल हम यहाँ डिस्कस करें तो ऐसा होता है कि 2 डायमेंशन आर ऑपरेटेबल इफ दे आर इक्वल। अगर 2 डायमेंशन जो अरे है अगर वो इक्वल हैं, मतलब उनका साइज इक्वल है, तो वो ऑपरेशन उनका हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस है, अगर इक्वल साइज है तो होगा, वरना किसी में कम एलिमेंट है किसी में ज़्यादा, तो वो किससे करेंगे फिर, बाकी के जो छूट जाएंगे वो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं और एक वंस बना रहे हैं जिसमें 6 कॉलम हमें चाहिए और रो चाहिए और 8 कॉलम चाहिए। फिर उसका हम सेफ निकाल के देख रहे हैं। तो अगर आपको अलग अलग चाहिए तो मैं ऐसे कर देता हूँ, और आप ये देखिए ये आया है ना। और आपको अगर ए भी देखना है तो वो देख लीजिए, ये है ना। ओ सॉरी, प्रिंट कराना था मुझे, ये देखिए ये 6 कॉलम है, ओ सॉरी रो हैं, और 8 कॉलम है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये रैंडम डॉट रैंडम से मैं प्रिंट कराऊं, और उसका भी मैं सेव देख लूं कि वो कितने सेव का है। अब यहाँ देखना, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका साइज देखो, ये वैल्यू कुछ और है, ये वैल्यू कुछ और है, लेकिन इनका जो साइज है 6/8 का ही है। 6 रोज और 8 कॉलम्स ही है। तो हम इस पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ, इस वाले ए पे इस वाले बी का मैं एडिशन कर रहा हूँ और उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो हो गया। ये देखिए, अब मैं मान लो उसकी साइज बिगाड़ दूँ, जैसे यहाँ मैं बोलूँ 9, और अब मैं करवाऊँ, क्या बोल रहा है, ऑपरेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विथ सेप। अब ये सेप बिगड़ गया तो वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो सेप जो है वो इक्वल ही होना चाहिए ऑलवेज, तो फिर वो हो जाएगा, है ना, ऐसा। ये देखिए यहाँ हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। देन सेकेंड रूल ये बोलता है 2 डायमेंशंस आर आल्सो केपेबल व्हेन वन ऑफ देम इज 1। मतलब अगर मतलब मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसमें से किसी एक को 1 होना पड़ेगा, तो ये उसकी कंडीशन है। तो जैसे हम लोगों ने ये वंस बनाया, ये 1 1 1 है, और देन यहाँ पे अरेंज किया ये 4। अब मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ। ये देखिए ये 1 1 1 है, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे ये, और इस पे देखिए कुछ और है, इसका शेप है 4, और 4 रोज हैं इसमें, और कॉलम तो है ही नहीं। ये रो है, ये सीरीज है, ये उसका 3/4 का इसका शेप है। अब हम लोग इस पे एक ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक 1 है, इसीलिए वो काम कर जाएगा। हम x में से मतलब इसमें से इसे घटा देते हैं, तब देखो प्रिंट हो गया, घट गया। तो ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल है अरे कैन बी ब्रॉडकास्टेड टुगेदर इफ दे आर कैपेबल इन ऑल डायमेंशंस। हाँ, कंपेटेबल, अगर वो कंपेटेबल हैं सभी डायमेंशंस में, देन वो हो जाएगा। तो वंस हम लोगों ने यहाँ बनाया 6 रोज और 8 कॉलम का,
देन उसके बाद में हमने लोगों ने यहाँ पर एक और रैंडम रेंडेंट बनाया जो कि ये है ना, सेम है, और इसको हमने प्रिंट कराया, ये हो गया। तो ये दो चीज़ थी। अब मैं बता रहा हूँ आपको नमपाई एंड मैथमेटिक्स एट वर्क, अब जो हम लोग काम करते हैं रियल टाइम इंडस्ट्री में। तो इसमें हम बेसिक ऑपरेशंस ये पढ़ेंगे, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और रिमाइंडर निकालना, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ एक्स और वाई ये दो अरेंज कर रहे हैं, मतलब 2/3 का हम लोग यहाँ पे एक अरे बना रहे हैं एक्स में, और 2/3 का ही अरे हम लोग यहाँ बना रहे हैं वाई में, और इसको प्रिंट करा दिए, है ना। तो हमने यहाँ एक्स को प्रिंट कराया है पहले, और देन यहाँ पर वाई को प्रिंट कराया है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं और हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई को दोनों को ऐड कर दो, तो ये ऐड हो गया। और नीचे बोला सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया, ये सिर्फ एक कीवर्ड लगाने पर। फिर बोला कि मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर बोला कि डिवाइड कर दो दोस्तों, तो ये डिवाइड हो गया। अब बोला कि रिमाइंडर निकाल दो, तो ये रिमाइंडर भी आ गया, बचा हुआ रिमाइंडर। अब देखिए बहुत आसान है किसी भी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, स्लाइसिंग और इंडेक्स अरे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए आपको उसको फैच तो करना पड़ेगा। उसको बहुत सारे डेटा सेट में, जहाँ आपके पास बहुत सारे कॉलम्स, जैसे 50 कॉलम्स है या 50 डायमेंशंस डेटा है, डायमेंशन का डेटा है आपके पास में, और हजारों या लाखों भी रोज हो सकते हैं उसके, तो इतने हैं। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर डेटा के लोकेशन पे जाकर उसे निकालना होता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक अरे बनाया और उसको यहाँ प्रिंट कराया, जिसको एक्स वेरिएबल में हम लोगों ने सेव किया है। देन हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि ये जो है एक, ये यहाँ पे पाइथन में आपको पता होगा कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 हैं हम लोगों के पास। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सिलेक्ट आइटम एट इंडेक्स 0 एंड 1। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक्स तो हमने ले लिए, जो कि हमारा डेटा है जहाँ पे वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि 0 से लो, यानी कि 10 से लो, और आप जाओ कहाँ तक, 2 तक, सेकेंड इंडेक्स तक। तो ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है। तो पाइथन क्या करता है, लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़ देता है। तो हम लोगों ने जैसे इसे प्रिंट कराया, तो ये देखो 10 और 20 आ गया, फर्स्ट और सेकेंड, यानी 1 और 0 और 1 आ गया, 2 को छोड़ दिया। जैसे मैं यहाँ 3 कराऊँ, तो फिर सेकेंड तक प्रिंट करेगा, 30 तक, ऐसे। तो ये होता है इसमें, है ना, इंडेक्सिंग में। तो ये आप ध्यान रखना। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में 2 डायमेंशन एरे है। 2 डायमेंशन एरे में मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि रो में 0, मतलब 0th वाला रो को पकड़ो और फर्स्ट वाले कॉलम को पकड़ो, यानी कि जो कि सेकंड कॉलम होगा, और आप प्रिंट कराओ उसे। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, देखो इसको हटा देते हैं, देन हम इसे प्रिंट करते हैं। तो ये जो रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम में ये वाली कॉलम फर्स्ट है, ये वाला कॉलम सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन ये 0th कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। हमें क्या कराना है, अब हम ऑपरेशन चलाते हैं। ऑपरेशन ये है कि 0 से लेकर के 2 तक जाओ, यानी कि यह बात हो रही है किसकी, रो की, सॉरी कॉलम की। अभी आप देखो इसने क्या प्रिंट कराया, ये कॉलम की बात हुई। अब फर्स्ट वाले में जाओ, है ना, तो उसने क्या किया, 0th वाले को पकड़ा और सेकंड वाले को पकड़ा, यानी कि ये रो को पकड़ लिया इसने और ये कॉलम को पकड़ लिया। तो क्या हुआ, 0 से लेकर के 2 तक की गया वो, 1, ओ सॉरी 0 1, और 2 तो होता नहीं है। तो ये दोनों रो को पकड़ा और बोला कि फर्स्ट कॉलम में जाना है, तो ये 0th कॉलम हुआ, सेकंड कॉलम हुआ। तो सेकंड कॉलम के इंडेक्स को उसने वैल्यूज को उसने प्रिंट कर दिया, ऐसे। अब यहाँ पे है स्पेसिफाइंग कंडीशंस। अब देखो कंडीशंस पे हम लोग कैसे किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं। ये तो वेरिएबल है हम लोगों का, कुछ भी हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि बिगर देन 2 सारे हम लोगों के प्रिंट हो जाए। तो इक्वल में हम लोगों ने एक कंडीशन दे दी है कि y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये 2 से बड़ा ही होना चाहिए y, तभी प्रिंट करो। तो y
और फिर उसके बाद में ये डेटा है हमारा, और डेटा में ये कॉलम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम अपनी कंडीशन, और इसको प्रिंट करा दिया, तो ये हो गया। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि तीन के ऊपर वाले सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए, ये 3 के ऊपर वाले प्रिंट हो गए, या 3, क्योंकि हमने इक्वल भी दिए। यहाँ पे ये वीडियो होता है ख़त्म दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट इसका वीडियो जस्ट होगा, वो होगा नमपाई के, ओ सॉरी, पांडास के ऊपर। तो थोड़ा जल्दबाजी में रहता हूँ मैं, आप देखिएगा, लेकिन इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये जैसे ही सेशन ख़त्म होगा सारे कोड्स मैं आप लोगों को मर्ज करके दे दूंगा, आप जाइए उसे चेक कीजिए और उसके बाद में पढ़िए। तो इसको आप, वैसे तो मैंने बहुत स्लो चलाया है, आप जाइए और इसे पूरी प्रैक्टिस करने की कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इसके लिए सॉरी। स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय।